आपके सामने फिर से राजस्थान हिस्ट्री की बात करने आया हूँ। जो हमने पिछले यूट्यूब वीडियो में पढ़ चुके थे, उसके बाद जो पढ़ना है और उसको पहले वाले को रिवाइज भी करना है, वो सब चीजें मैं आज की वीडियो में क्लियर करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आज अपन पढ़ेंगे वही पहले वाला टॉपिक, मारवाड़, यानी कि राठौड़ वंश की अपन बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे? राठौड़ वंश की। ये अपना राठौड़ वंश, राठौड़ वंश, मारवाड़। ठीक है दोस्तों, ये मारवाड़ और राठौड़ वंश। अपन बात कर चुके थे पिछले वीडियो में कि राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था? राव सिंह। वास्तविक संस्थापक कौन था? राव चूड़ा था। ये दो चीजें बहुत कंफ्यूज करती है और दोनों चीजें आपको याद रखनी है, राव चूड़ा और राव सिंह। देखो दोस्तों, सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि हम जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो एक माइंड में कहानी बनी हुई रहती है, कहानी। तो आपको लगता है कि अगर कहानी के द्वारा या मैटर कम हो रहा है तो अपन उसको बढ़ा भी सकते हैं। मैं आपको बताऊं, राव सिंह जो मैंने पढ़ाया था उसमें मैंने बताया था राव सिंह कन्नौज से निकल के अपनी यात्रा पे था। तो वो एक जगह ढूंढना चाह रहा था, एक साम्राज्य स्थापित करना चाह रहा था। तो वहां से निकल के पाली के आसपास के क्षेत्रों में आता है और वहां देखने के बाद उसको पता चलता है कि यहाँ के लोग लाखा झंवर, लाखा पुरानी, लाखा डाकू था। लाखा उसका नाम, लाखा युद्ध जो हुआ था, लाखा झंवर युद्ध हुआ था। क्या हुआ था? युद्ध लाखा झंवर, लाखा झंवर युद्ध हुआ था। और डाकू था, डाकू था लाखा फुलानी, लाखा फुलानी। इस तरह से ये जो मैंने बताया था आपको कि मुस्लिम आक्रमणकारियों से गायों और ब्राह्मणों की रक्षा करते हुए तब वो 200 लोग आए थे, तो उनसे रक्षा करते हुए राव सिंह ने उनको वहां की जनता को बचाया था और वहां की जनता प्रसन्न होकर वहां को रहने के लिए स्थान दे दिया था राव सिंह को। इस तरह से बार बार आक्रमण हुआ था, तो युद्ध हुआ था वो जो लाखा जंवर युद्ध था। अगर आप याद रखना चाहे, लाखा जंवर युद्ध था वो। कभी भी क्वेश्चन नहीं आता, आज दिन तक कभी ये क्वेश्चन नहीं पूछा कि लाखा फुलानी उस डाकू का नाम क्या था, लाखा फुलानी उस युद्ध का नाम क्या था, लाखा जंवर। लेकिन मैं फिर भी, अगर आपको इंटरेस्ट बनता है कि कहानी बताओ सर, कहानी बताएं, कहानी पूरी कहानी बताओ आप, तो ये कहानी थी। उस युद्ध का नाम था लाखा जंवर और लाखा फुलानी डाकू था, उसको पराजित कर दिया था, मार दिया था। और उसके बाद राठौड़ वंश राठौड़ वंश की स्थापना हुई थी 1244 में। और 1273 में जब मुस्लिम आक्रमणकारी के फिर से युद्ध हुआ था तो उसमें उसकी मृत्यु हो गई थी, राव सिंह की। और जहां पर वो युद्ध हुआ था, मृत्यु हुई थी, तो उसको दोला चौतरा नाम से स्थान को किसके क्या नाम से जाना जाता है? दोला चौतरा। क्या नाम है? दोला चौतरा, दोला चौतरा स्थान है। उसके बाद उनकी पत्नी थी पार्वती सोलंकी, वो सती हो गई थी। उसके बाद मैंने आपको फिर से रिपीट करवाऊंगा मैं आपको। राव चूड़ा की बात करूं, राव चूड़ा में कुछ चीजें थी जो रह गई थी। मैं इसको पहले मिटा देता हूं ताकि अपन आगे बात करेंगे। देखिए दोस्तों, राव चूड़ा, राव चूड़ा की मैं बात करूं तो राव चूड़ा के मैंने जितना भी आपको उसके बारे में बताया कि राव चूड़ा कौन था, इसी वंश का था। पिता का नाम वीरम देव था, पत्नी का नाम मंडोर। उसने मंडोर अपनी राजधानी बनाई थी और पत्नी का नाम था चांद कंवर था। तो उसमें कुछ क्वेश्चन आते हैं, तो जो मैंने बताया था उसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। फिर भी अगर आप चाहते हो कि कुछ चीजें थी डीपली पढ़ाना है तो उसमें 2-3 क्वेश्चन और थे। तो राव चूड़ा ने अपनी पत्नी शादी की थी चांद कंवर से। तो चांद कंवर ने जोधपुर में चांद बावड़ी का निर्माण करवाया था। किसका निर्माण करवाया था? राव चूड़ा पढ़ रहे थे अपन, राव चूड़ा, राव चूड़ा। पत्नी का नाम क्या था? इसकी पत्नी थी चांद कंवर, चांद कंवर, चांद कंवर। इसने चांद बावड़ी का निर्माण करवाया था, चांद बावड़ी का निर्माण करवाया था। किसका निर्माण कराया था? चांद बावड़ी का। कहां पे? ये जोधपुर में। अब दोस्तों यहां पे कंफ्यूज ये है कि चांद कंवर ने चांद बावड़ी का निर्माण करवाया, लेकिन सबसे जो प्राचीन बावड़ी है चांद बावड़ी, वो है कहां पे?
दो सामे, आवानेरी दो सामे, प्राचीन चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? दो सामे। आवानेरी दो सामे। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो यही बनता है कि चांद बावड़ी कहाँ पे। अगर आप बहुत बार एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन कि चांद बावड़ी कहाँ स्थित है, तो आपका आंसर, मेन आंसर दौसा ही होना चाहिए था। मैंने वहां इसलिए नहीं बताया था पहले वाली वीडियो में, क्योंकि जब अपन बावड़िया ये चीजें पढ़ेंगे कल्चर में, तो वहां पे चांद कौर का नाम आएगा, चांद बावड़ी का नाम आएगा, और प्राचीन चांद बावड़ी दौसा में ये चीजें आती है। ठीक है दोस्तों, तो ये एक चीज रह गई थी, मैंने आपकी इस वीडियो में क्लियर कर दी कि आपसे अगर कभी भी एग्जाम में पैटर्न में क्वेश्चन पूछा जाए कि चांद बावड़ी कहाँ स्थित है, तो आप आंसर दो सही लगाएंगे। वो ये पूछे कि जोधपुर में चांद बावड़ी का निर्माण किसने कराया था, तो चांद कौर ने करवाया था। क्लियर है दोस्तों, सब कुछ एक एक चीज क्लियर लेके चलेंगे, कोई भी चीज नहीं रखेंगे। आपको मैं बार बार यही बोलूंगा कि जो क्वेश्चन आने लायक है वही बताएंगे, जो नहीं आते वो मैं आपको फिर भी कहानी की मदद से बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं। पहले मैं आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लिखना चाहे तो लिख लीजिए, इसके बाद पढ़ाते हैं कौन सा राजा आया था। मैं रब कर दूं इसको फिर। देखिए दोस्तों, इसके बाद का जो शासक आता है वो है राव रणबल। कौन आता है दोस्तों? राव रणबल। इसका शासनकाल रहा था 1427 से 1438। कितना रहेगा? 1427 से लेके 1438। देखो दोस्तों क्या हुआ था, मैंने आपको बताया था कि राव, इसके बहन थी कौन? हंसाबाई। हंसाबाई। मैंने आपको बताया था रावचूड़ा के दो पुत्र हुए थे। रावचूड़ा के दो पुत्र थे। ज्येष्ठ पुत्र कौन था? राव रणबल। छोटा पुत्र कौन सा था? राव काना। लेकिन राव रणबल के स्थान पर राव काना को उत्तराधिकारी बना दिया गया। कहाँ का? मारवाड़ का। इससे नाराज हो गया था राव रणबल। कौन नाराज हो गया था? राव रणबल। किशोर कौरी के प्रभाव में आकर राव काना को राव चूड़ा ने उत्तराधिकारी तो बना दिया, लेकिन राव रणबल यहाँ से नाराज हो गया था और अपनी बहन का विवाह हंसाबाई, अपनी बहन हंसाबाई का विवाह किससे करवा दिया था? मेवाड़ के राणा लाखा से विवाह हुआ था। राणा लाखा से यह विवाह इस शर्त पे हुआ था कि जो हंसाबाई और राणा लाखा के द्वारा जो पुत्र जन्म होगा वही कौन बनेगा? मेवाड़ का उत्तराधिकारी बनेगा। इनके दोनों से पुत्र प्राप्त हुआ मोकल। ये जब मैं आपको मेवाड़ पढ़ाऊंगा तब और ज्यादा डिटेल में पढ़ाऊंगा, जब अपन वहां राणा लाखा पढ़ेंगे। ठीक है, तो इनके पुत्र हुआ मोकल। मोगल पुत्र हुआ और राव रणबल क्या हुआ? अकेला था। अब हुआ ये स्टोरी ये है कि राव रणबल परेशान हो गया था किस चीज से? क्योंकि इसको उत्तराधिकारी नहीं बनाया था मारवाड़ का। राव काना छोटे भाई को उत्तराधिकारी बना दिया, राव रणबल को नहीं बनाया। अब होता यह है कि राव रणबल इस चीज से परेशान हो जाता है। उसको जागीर दे दी गई थी। राणा चूड़ा ने राव रणबल को छोटी सी जागीर दे दी थी मारवाड़ में। उस जागीर का नाम जोजावर था। जोजावर जागीर दी थी इसको प्रदान। जागीर प्रदान करी थी। जागीर प्रदान करी। जागीर थी जोजावर। कौन सी थी दोस्तों? जोजावर। अब यहां पर ये कुछ समय के लिए रहा, राव रणबल यहां पे किस समय के लिए रहा, और फिर क्या हुआ? इसने हंसाबाई से कांटेक्ट करके राणा लाखा के सहयोग से राव रणबल को कहां बुला लिया? मेवाड़ बुला लिया। कहां बुला लिया? मेवाड़ बुला लिया। और ये राणा रणबल को मेवाड़ बुलाने के बाद ये मोकल जब पुत्र जन्म हुआ था मोकल, तो हंसाबाई का ये कहना था, सॉरी, हंसाबाई ने राव रणबल को ये कहा कि मोकल छोटा है तो आप मेवाड़ का जितना भी संरक्षक है आप संभालिए। तो राणा लाखा की मृत्यु होने के बाद मोकल के स्थान पर
रणबल ने मेवाड़ का संरक्षण स्थान प्राप्त कर लिया। रणबल इतना चालाक व्यक्ति था, इतना महत्वाकांक्षी व्यक्ति था कि इसका मारवाड़ ही प्राप्त नहीं करना था, बल्कि मेवाड़ का साम्राज्य भी चाहिए था। तो इसकी चतुरता चालाकी की मदद से इसने मेवाड़ की सेना को अपनी तरफ अधीन ले लिया और मेवाड़ की सेना को मारवाड़ पे आक्रमण कर दिया और वहां पर मारवाड़ में कान्हा का वध हो गया और कान्हा को इसने मार के और मारवाड़ पे अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। आया दोस्तों आपको समझ में कि रणबल ने मेवाड़ की सेना की सहायता से मारवाड़ पर आक्रमण किया और मारवाड़ को कान्हा को मार के वहां से अपना साम्राज्य स्थापित किया और 1427 से 1438 तक ये वहां का शासक बना रहा। ठीक है दोस्तों, तो पॉइंट क्या आएगा, तीसरा पॉइंट क्या आएगा कि मेवाड़ सेना की सहायता से मारवाड़ का शासक बना। मारवाड़ का शासक बना। रणबल ने हंसाबाई का विवाह राणा लाखा से करवाया था। राव रणबल की मृत्यु हुई थी 1438 में। भारमती के सहयोग से भारमती ने कुंभा के सहयोग से यानी कि इसकी हत्या किसने करवाई थी, कुंभा ने। हुआ यह था दोस्तों कि राणा रणबल मारवाड़ के साथ साथ मेवाड़ को भी प्राप्त करना चाह रहा था और इधर मोकल जो राजा था, मोकल का पुत्र था कुंभा। तो कुंभा को यह लगा कि ये बहुत ज्यादा हस्तक्षेप करने लग गया है मेवाड़ पर। तो इससे परेशान होकर, किस चीज से परेशान होकर, बार बार विवाद चीज करना, मेवाड़ में बार बार हस्तक्षेप करना, अपनी राय देना या अपनी नीतियों को अपनाना। तो इस चीज से परेशान होकर राणा कुंभा ने क्या करा, भारमती के सहयोग से रणबल की हत्या करवा दी। और इसके बाद रणबल मरने के बाद इसका पुत्र राव जोधा वो बनता है मंडोर का शासक। नेक्स्ट शासक जो बनता है राव जोधा। तो आपको क्लियर हुआ दोस्तों, मैं एक एक चीज क्लियर कर देता हूं। राव रणबल था, राव रणबल की बहन थी हंसाबाई का विवाह हुआ था राणा लाखा के साथ और इससे पुत्र हुआ था मोकल। इस शर्त पे ही विवाह करवाया था कि जो भी पुत्र होगा वो मेवाड़ का राजा बनेगा। राव रणबल अति चतुर था, महत्वाकांक्षी था, लालची था। तो ये मारवाड़ के साथ साथ मेवाड़ को भी प्राप्त करना चाह रहा था। इसीलिए मेवाड़ की सेना की सहायता से मारवाड़ पर आक्रमण किया और मारवाड़ को प्राप्त कर लिया और 1427 से 1438 तक वहां का राजा बना रहा। रणबल ने हंसाबाई का विवाह राणा लाखा के साथ करवा दिया। इसकी मृत्यु 1438 में हुई थी। कुंभा ने भारमती के सहयोग से जहर देकर इसकी मृत्यु, राव रणबल की मृत्यु करवा दी थी। एक बात यह आती है कि राणा लाखा का पुत्र था, ज्येष्ठ पुत्र था राणा चूड़ा। आपको पता होगा, सर ने आपको मेवाड़ पढ़ाया था, उसमें भी बताया होगा कि राणा चूड़ा का नाम आया होगा। जब अपन मेवाड़ पढ़ेंगे दोबारा से तो उसमें जरूर बताऊंगा मैं आपको कि राणा चूड़ा कौन था। विश्व पितामह कहा जाता है इसको मेवाड़ का। ये जो रिश्ता आया था हंसाबाई का राणा चूड़ा के लिए आया था। किन्हीं कारण ये राणा लाखा से निर्धारित हो गया और शादी राणा लाखा से हो गई हंसाबाई की। तो राणा चूड़ा को राणा लाखा ने विश्व पितामह की उपाधि दी थी। राणा चूड़ा वहां से चला गया था, लेकिन जब कुंभा आता है, कुंभा ने राणा चूड़ा की मदद से, कुंभा ने बोला चूड़ा को कि आप ऐसा करिए, ये राव रणबल है इसको मार दीजिए और इसको यहाँ से निकालिए कैसे भी करके और इनके पूरे वंश को मार दीजिए आप। तो ये राव जोधा को भी मारने जाते हैं। राव रणबल की भारमती के सहयोग से हत्या करने के बाद राव जोधा को भी मारने जाते हैं,
लेकिन किन्हीं कारण ये वहां से भाग जाता है और ये भागने के बाद ये बच जाता है राव जोधा। तो राणा चूड़ा ने कुंभा का सहयोग दिया था और ये रणबल की हत्या करवा दी थी। ठीक है, आप इसको पहले लिख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सब चीजें क्लियर है इसमें? मैं अब कर देता हूँ फिर इसको। ठीक है, तो दोस्तों हिस्ट्री में एक चीज ध्यान रखना, कभी भी सन पे याद ऐसा मत रखना कि आपको सन याद करने पड़ेंगे। जो जो इंपॉर्टेंट सन है वो मैं जरूर बताऊंगा आपको। इसके अलावा आप ज्यादा सन याद ना करें, क्योंकि सन बहुत सारे हैं, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन से सन याद रखें। मैं आपको जरूर बताऊंगा कि आपको कौन से सन याद रखने हैं और कौन सा नहीं। अभी तक जो भी बात हो रही थी वो सिर्फ ऐसे शासकों की हो रही थी जिनका ज्यादा योगदान नहीं था मारवाड़ पे। अब जो शासक आएंगे वो वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन कौन सी चीजें आप कौन कौन से शाखा को याद करें, राजा को याद करें और कौन कौन से राजा को नहीं। तो अब जो शासक आएगा राव जोधा, कौन सा आएगा? राव जोधा। इसका शासनकाल आप जरूर याद रखें, राव जोधा 1438 से 1489 तक। ठीक है दोस्तों, राव जोधा 1438 से 1489। अब देखो दोस्तों क्या होता है, राव रणबल की हत्या करने के बाद राणा चूड़ा कुंभा से बोलता है कि आप इसको भी सुलटा दीजिए। किसको? राव जोधा को, ताकि वहां का काम ही खत्म हो जाए। तो राणा चूड़ा अपनी सेना को लेके कहा जाता है? मंडोर जाता है, मारवाड़ में जाता है और वहां पर आक्रमण कर देता है, हल्ला बोल देता है, युद्ध करता है। वहां से कैसे तैसे करके राव जोधा निकल जाता है और भाग जाता है और काहुनी गांव में चला जाता है। कहां पे चला जाता है? काहुनी गांव में चला जाता है। काहुनी, काहुनी बोलो, काहुली बोलो, एक ही नाम है ये, काहुली गांव। कहां पड़ता है दोस्तों? ये मारवाड़ के समीप, यानी कि जोधपुर के समीप ही था। अभी बीकानेर में है, बीकानेर में। तो ये शरण कहां पे ले लेता है? काहुली गांव में, वहां चला जाता है। और वहां पर इसकी मुलाकात किससे होती है? अपने संत से। बहुत जरूरी, आप जब कल्चर में सर आपको संत पढ़ाएंगे तो वहां पे नाम भी आएगा और वहां पे भी बताया जाएगा आपको कि राव जोधा की मुलाकात किससे होती है। संत होते, बहुत फेमस संत है हड़बू जी। इनकी मुलाकात वहां किससे होती है? हड़बू जी से मुलाकात होती है। हड़बू जी से। देखो दोस्तों, हड़बू जी, हड़बू जी संत है। अब हड़बू जी को अपन कहाँ पढ़ेंगे? कल्चर में पढ़ेंगे। सर पढ़ाएंगे आपको कल्चर में। फिर भी मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ। हड़बू जी ने जोधा को कटार भेंट की थी। जोधा को कटार भेंट की थी। जोधा को मंडोर विजय का आशीर्वाद दिया था। आशीर्वाद दिया। कुछ डिटेल जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता देता हूं। हड़बू जी कौन थे? रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। इनके गुरु का नाम क्या था? गुरु का नाम बालीनाथ। आपको छोटी सी चीजें यहाँ पर क्लियर हो जाए, बाकी चीजें कल्चर में सर बताएंगे। हड़बू जी का योगदान कितना था इसलिए मैंने बता दिया। जोधा को कटार भेंट की थी। अब उस टाइम तो कटार ही थी इसलिए कटार भेंट करी। बंदूक होती तो बंदूक भेंट करते, अभी का जमाना होता तो क्या भेंट करते? सेल्फी भेंट करते थे। तो टाइम की बात होती है, जिस टाइम पे जो थे वो उस टाइम से वैसी भेंट करी। जोधा को कटार भेंट की थी। जोधा को मंडोर विजय का आशीर्वाद दिया था और रामदेव जी के मौसेरी भाई थे हड़बू जी, और गुरु का नाम था इनके बालीनाथ। ये क्या बात हुई सिर्फ हड़बू जी की। अब बात करते हैं अपन राव जोधा की। देखो राव जोधा, देखिए बच्चों, राव जोधा मैंने बताया इनके समकालीन संत कौन थे? हड़बू जी।
यहाँ से लाइन लिख देता हूँ मैं वापस, ताकि एक एक लाइन क्लियर हो जाए। समकालीन, समकालीन संत हडबूजी। कौन थे दोस्तों? हडबूजी। समकालीन संत थे हडबूजी। ठीक है दोस्तों। अब क्या हुआ, राव जोधा चला गया था कहाँ पे, काहुली गांव बीकानेर में इनकी मुलाकात होती है हडबूजी से। अब 1438 से लेके 1454 तक, 52 तक सॉरी, 1438 से लेके 1452 तक मेवाड़, मारवाड़ संघर्ष चला, संघर्ष चला। 1438 से लेके 1452 तक मेवाड़ मारवाड़ संघर्ष चला। अब हुआ ये दोस्तों कि जब ये परेशान हो गया था, किधर किधर भाग रहा था, काहुली गांव था, फिर वहां से हड़कुची से मुलाकात हुई, पर पता नहीं कहाँ कहाँ भाग फिरा होगा, क्योंकि मेवाड़ के जो राजा थे वो तो इनको ढूंढ रहे होंगे मारने के लिए, तो परेशान हो गया था। फिर क्या हुआ, हंसाबाई, हंसाबाई के सहयोग से राव जोधा और राणा कुंभा के मध्य एक बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत जबरदस्त संधि हुई थी। उस संधि का नाम था आवल बावल की संधि। कब हुई थी दोस्तों? ये 1452 में। सन याद रखना है, 1452। आवल बावल की संधि हुई थी। किसके मध्य हुई थी? राव जोधा और राणा कुंभा के मध्य हुई थी। किसने करवाई थी? हंसाबाई ने करवाई थी। हंसाबाई का मैं नाम लेता हूँ बार बार, तो आपको याद रखना चाहिए कि हंसाबाई बहुत पावरफुल लेडीज थी। कैसे थी? देखो, राव जोधा की कौन लगी? हंसाबाई बुआ। किसकी माँ थी? मोकल की। मोकल का बेटा कौन था? कुंभा। कुंभा की क्या लगी? दादी। तो बहुत पावरफुल महिला थी वो। तो उसके सहयोग से क्या करा कि राव जोधा और राणा कुंभा के मध्य संधि हुई थी 1452 में। संधि हुई 1452 में, संधि हुई आवल बावल की, आवल बावल की। क्लियर है दोस्तों? राव जोधा और राणा कुंभा के मध्य कौन सी संधि हुई? आवल बावल की संधि। ठीक है दोस्तों। मध्य राणा कुंभा प्लस राव जोधा किसके सहयोग से हुई? सहयोग, सहयोग से हंसाबाई के, हंसाबाई के सहयोग से हुई। 1452 में संधि हुई आवल बावल की संधि। देखो दोस्तों, यहाँ पे आवल बावल का मतलब ही क्या है? आवल यानी कि मेवाड़ और बावल यानी मारवाड़। आवल बावल में इनके निर्धारण हुआ कि आप अपनी सीमा तक रहेंगे और हम अपनी सीमा तक रहेंगे, यानी कि मारवाड़ अपनी सीमा से आगे नहीं आएगा और मेवाड़ भी अपनी सीमा से आगे नहीं आएगा। इसमें ये निर्धारण हुआ आवल बावल की संधि में। आवल का मतलब भी मेवाड़ होता है और बावल का मतलब मारवाड़ होता है। ठीक है दोस्तों। तो ये क्लियर हुआ कि अपनी सीमा का निर्धारण कर दिया गया इन्होंने, और कोई भी अपनी मारवाड़ से मेवाड़ नहीं आएगा और मेवाड़ से मारवाड़ नहीं आएगा। ठीक है। इस संधि से इतना प्रभाव हुए कुछ समय बाद, इस संधि से राव जोधा इतना प्रभाव हुए कि कुछ समय बाद उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह राणा कुंभा के छोटे पुत्र राईमल से करवा दिया। राव जोधा ने अपनी पुत्री का विवाह राणा कुंभा के छोटे पुत्र राईमल से करवाया। ठीक है दोस्तों। पुत्री का नाम याद रखना चाहो तो आप रख सकते हैं, श्रृंगार कौरी। पुत्री का नाम क्या था? श्रृंगार कौरी। पुत्री का नाम श्रृंगार कौरी।
कौन सी संधि हुई? आवल बावल संधि के तहत इनके समझौता हुआ और ये रिश्तेदारी में बदल गई और अपनी पुत्री का विवाह, श्रृंगार कौरी का विवाह राणा कुंभा के छोटे पुत्र रायमल से करवा दिया गया। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? आप ही पहले स्क्रीनशॉट ले लेता है, इसके आगे मैं बताऊं आपको। मिटा दूं? ठीक है, आगे पढ़ेंगे, देखो। अब राव जोधा की कोई टेंशन नहीं है, मेवाड़ की टेंशन इसके खत्म हो गई। क्या हुआ? मेवाड़ की सबसे बड़ी जो टेंशन थी वो रिश्तेदारी में बदल गई। अब जब अब रिश्तेदारी में बदल गया तो मामला सारा खत्म हो जाएगा। अब अपना राज्य, सब अपना अपना राज्य संभालेंगे, सब अपना अपना वंश देखेंगे कि क्या हुआ था। अब देखो, राव जोधा ने अभी तक राजधानी कौन सी थी? मंडोर। तो राव जोधा ने क्या करा? 1459, 1459, 59 में मेहरानगढ़, मेहरानगढ़, जोधपुर का निर्माण करवाया, का निर्माण करवाया। कब करवाया दोस्तों? 1459 में, 1459 में जोधपुर की स्थापना हुई। आप स्थापना बोल सकते हो, निर्माण, स्थापना। आपसे पूछे कि जोधपुर की स्थापना कब हुई थी तो आज 1459 में बोलेंगे। और जो मेहरानगढ़ दूध की नींव कब रखी थी? 1459 में रखेंगे। और चिड़िया टूट, राव जोधा ने चिड़िया टूट पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया, निर्माण करवाया। किस दुर्ग का निर्माण करवाया? मेहरानगढ़ का। किसने करवाया? राव जोधा ने। कब करवाया? शुरुआत कब हुई थी? 1459 में करवाया। ठीक है दोस्तों, अब एक चीज यहाँ ये ध्यान रखना आप कि 1459 में मेहरानगढ़ जोधपुर का निर्माण करवाया और राव जोधा ने चिड़ियाटूप पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। तो चिड़ियाटूप पहाड़ी पर जब दुर्ग का निर्माण हो रहा था तो इसकी प्रथम नींव यानी कि प्रथम पत्थर जो रखा था वो किसने रखा था? करणी माता ने। किसने रखा था? करणी माता ने। करणी माता ने, करणी माता ने नींव रखी, नींव रखी। करणी माता का मंदिर कहाँ है दोस्तों? छोटी सी जानकारी दे देता हूं, देशनोक, बीकानेर। करणी माता देशनोक बीकानेर में इसका मंदिर है। स्थापना कहाँ हुई थी करणी माता की? देशनोक बीकानेर में। करणी माता जो है राव बीका की आराध्य देवी मानता था। राव बीका जो भी काम करता था करणी माता के आशीर्वाद से करता था, इसकी पूजा करके करता था, आराध्य देव मानता था। और राव जोधा भी इस करणी माता को अपनी आराध्य देवी मानता था। राव बीका ने जब बीकानेर की स्थापना करी थी तो करणी माता को बहुत आशीर्वाद लेकर आराध्य देवी उसकी पूजा करके बीकानेर में स्थापना करी थी। तो आपको चीज याद रखनी है, करणी माता के आशीर्वाद से। और पहली नींव किसने रखी थी? करणी माता ने चिड़ियाटूप पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग की स्थापना करी थी। इसका मंदिर कहाँ है? देशनोक बीकानेर में। ठीक है, क्लियर है दोस्तों? राव जोधा में एक एक्स्ट्रा जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं। राव जोधा, राव जोधा में एक दुखांतिका है राव जोधा की। 2008 के समय की बात है, 2008 के समय की बात है। चिड़ियाटूप पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग पर चामुंडा माता का मंदिर है जो कि मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर है। चामुंडा माता में नवरात्रि के समय उस मंदिर में भगदड़ मच गई थी जिसमें 250 लोगों की मृत्यु हो गई थी। और उस मृत्यु में एक समिति का निर्माण किया था, जसवंत समिति, जसवंत चोपड़ा समिति का निर्माण किया था। ये चीज आपको ध्यान रखना है। 2008 में मेहरानगढ़ पर, मेहरानगढ़ दुर्ग में नवरात्रि के समय भगदड़ मच जाने के कारण, भगदड़ हो जाने के कारण, हो जाने के कारण लगभग 250 लोग
तो लोगों की मृत्यु हो गई थी। कितने लोगों की हो गई थी? गवर्नमेंट ने एक समिति का निर्माण किया था इसको चेक करने के लिए कि ये दुखांतिका कैसे हो गई। जोधपुर दुखांतिका या मेहरानगढ़ दुखांतिका के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मेहरानगढ़ दुखांतिका। मेहरानगढ़ दुखांतिका। और समिति का नाम क्या था दोस्तों? जसवंत चोपड़ा समिति। ठीक है दोस्तों। और जसवंत चोपड़ा समिति अभी तक जांच कर रही है इसकी कि ये कैसे हो गया था। ज्यादा समय नहीं हुआ अभी तक। कितना समय हो गया? 2008 से 2020 तक। ज्यादा समय नहीं हुआ, अभी तक जांच चल रही है इसकी। गवर्नमेंट बहुत जल्दी जल्दी काम कर रही है इसमें, आपको पता होगा। तो ये जल्दी हो जाएगा वैसे क्लियर कि कैसे हो गया था। चामुंडा माता का मंदिर, आप याद रखना, मेहरानगढ़ दुर्ग में चामुंडा माता का मंदिर का निर्माण करवाया था राव जोधा ने। उस मंदिर, काफी टाइम बाद उस मंदिर के दरवाजे खोले गए थे 2008 में। 2008 में जिस मंदिर के दरवाजे खोले तो एकदम से भीड़ आई थी दर्शन करने के लिए। तो 250 लोगों की मृत्यु हो गई थी। पता नहीं कैसे हो गई, 250 लोग मर गए थे। और इस मेहरानगढ़ दुखांतिका के नाम से जाना जाता है। और इसके लिए एक समिति का गठन किया गया था जिसे जसवंत चोपड़ा समिति के नाम से जाना जाता है। क्लियर है दोस्तों? राव जोधा में बस इतना सा है। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट आपको ये चीज याद रखनी है कि संधि हुई थी किसके मध्य? राव जोधा और राणा कुंभा के मध्य आवल बावल की संधि हुई थी। 1452 में संधि हुई थी, ये याद रखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट यही बात है। और 1459 में इसने जोधपुर का निर्माण करवाया था। चिड़ियाटूर पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किया था। अपनी राजधानी बनाई थी जोधपुर, तथा अपनी राजधानी बनाई जोधपुर। जोधपुर को अपनी राजधानी बनाया। तो राव जोधा राजधानी बना गया जोधपुर को। पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किया। करणी माता ने नींव रखी थी। देशमुख बीकानेर में इसका मंदिर है। 2008 में मेहरानगढ़ दुखांतिका हुआ था, समिति जसवंत चोपड़ा समिति का गठन हुआ था। अब राव जोधा को आप देखो, राव जोधा के पुत्र की बात करते हैं। राव जोधा के पुत्र, तो दोस्तों इसके पुत्र 5 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 5 पुत्र थे। 5 पुत्र थे। पहले पुत्र का नाम था सबसे पहला जसवंत सातल देव, सॉरी सातल देव, सातल देव। एक पुत्र का नाम था राव सूजा। एक पुत्र का नाम था राव बागा। चौथे पुत्र का नाम था राव दूधा। पांचवें पुत्र का नाम था राव बीका। तो दोस्तों मैं आपको बस यहाँ पे अभी इतना ही बता पाऊंगा। आज की वीडियो में अपन ये क्लियर करेंगे कि पांचों पुत्र में सातल देव ने शासन किया था किस पर? मारवाड़ पर, यानी कि जोधपुर पर। राव सूजा उसके बाद राजा बना था। राव बागा, इसके स्थान पर राव गांगा, इसका पुत्र था राव गांगा। राव बागा का पुत्र था राव गांगा, जो कि उसका भी पुत्र था फिर राव मालदेव। उसने जोधपुर यानी कि जोधपुर पर शासन किया था। राव बीका ने बीकानेर की स्थापना करी थी। और राव दूधा नागौर में राठौर वंश की स्थापना करी थी। ये अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिए। अगर साथ के साथ लिख रहे हो तो अच्छी बात है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी नेक्स्ट इसके बाद राजा की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।